बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सेल्स हेड मुबश्शिर भाई। और मुबश्शिर भाई से हम अपने जो एक प्रोजेक्ट है थीम पार्क आइकन, इसके हवाले से कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और कमर्शियल ऑप्शन हमारे पास एक मौजूद है होल सेल बाज़ार, तो उस हवाले से आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उनको आज हमारे साथ मुबश्शिर भाई जो है वो उनके सवालात का जवाब देंगे। मुबश्शिर भाई, थीम पार्क आइकन और इस प्रोजेक्ट की जो पूरी डिटेल्स है वो आप थोड़ा सा हमें ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तर व्यूवर्स को ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ग्लासगो रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स हमारे साथ 2018 से काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इसके CEO अनस शाहनवाज साहब ने हमारे साथ अच्छी सेल की है, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि लोगों से जुड़ने से ये इदारे चलते हैं और ये लॉयल्टी है इनकी हमारे साथ। मतलब इससे पहले हमारे साथ इनका ताल्लुक़ कारोबारी नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारे इस ताल्लुक़ को जो है कारोबारी भी रखा और इधर आते भी रहते हैं और आप लोगों तक मालूमात पहुँचाते रहते हैं। तो इसके लिए मैं इनको भरपूर अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी जो इन्होंने डिटेल्स की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया बिल्डर का ये 8वां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया है थीम पार्क के सामने। चूँकि इस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो बैरिया के शुरू के फेजेस में थी, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें इससे पहले जो हमने प्रोजेक्ट जब दिया कैलिफोर्निया हाइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बिक तो वो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये आया कि मेन गेट के करीब अभी जो लोगों को रिक्वायर्ड था और अच्छी लोकेशन पे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो थीम पार्क के सामने ये प्रोजेक्ट दिया ग्राउंड+10 का 2 प्लॉट्स के ऊपर। इसमें एक प्लॉट हमारा सेमी कॉर्नर है। सेमी कॉर्नर से मुराद ये है कि एक प्लॉट के साथ 15 फीट की गली की एंट्रेंस है और वो प्राइवेसी भी होगी। जो ऊपर अपार्टमेंट्स में जाने के लिए लिफ्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो पूरा प्राइवेसी वाला रास्ता होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्राउंड+10 है, इसको डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत किया गया है, यानी तीनों कैटेगरीज़ 1, 2, 3 बेड अपार्टमेंट तीनों थीम पार्क फेसिंग है। उसके बाद इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, तो वो ये है या फैमिली के लिए, इम्तियाज़ स्टोर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 3 से 4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप इम्तियाज़ स्टोर पे पहुँच जाते हो। और थीम पार्क तो आप नाम से ही ज़ाहिर है आपके सामने है। उसके बाद फ्यूल स्टेशन हो गया, हेरिटेज क्लब हो गया, डेंजो हो गया, बैरिया हॉस्पिटल होगा और रूट्स मिलेनियम स्कूल हो गया। जिन्हें एवेन्यू पे ऑलरेडी ये मौजूद है, EV बस स्टैंड हो गया। तो जितनी भी चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि 5 मिनट के डिस्टेंस से ज़्यादा हो, बशमूल मेन गेट ऑफ बैरिया टाउन कराची। अच्छा, इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% सेल हो चुकी है। कुछ यूनिट्स जो हैं वो चूँकि ग्लासगो भी हमारा सेलिंग पार्टनर है इसमें मौजूद हैं और अनस भाई के पास चूँकि वो यूनिट्स मौजूद हैं वो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसके अंदर 2 बेड का ज़्यादातर लोगों को होता है, तो इसमें जो मुझे भी ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा पसंद है वो 2 बेड है, 1000 स्क्वायर फीट है। उसके दोनों कमरे जो है वो थीम पार्क फेसिंग है, आगे बालकनी है, शाम को आप अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत व्यू के साथ। मेरा मशवरा ये है कि आप ऊपर की मतलब 5वें, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये वाली फ्लोर की रिक्वायरमेंट रखें अनस भाई से, ताकि आपको इन फ्यूचर अच्छे से अच्छा व्यू मिले। बैरिया को आप देखें कि कितना ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होता जा रहा है, जितना डेवलप होगा उतना खूबसूरत जो है इसमें व्यू आएगा। मुबश्शिर भाई, स्टूडियो अपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो स्टूडियो अपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात। अच्छा, इसमें जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो हमने रखा था 1 शॉट पेमेंट पे, लेकिन इसके अंदर अब एक और हमने जो रमज़ान से पहले एक डील ऑफ़र कर रहे हैं कि इसमें 26 लाख रुपए के अंदर आप ऑन इंस्टॉलमेंट भी अपना स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम डाउन पेमेंट है, अराउंड कोई 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है और उसमें आपकी जो महीने की किस्त बन रही है वो 40 से 50 हज़ार रुपये बन रही है एक महीने की किस्त। और बड़ा उसका एक यानी सैलरी पेशा बंदा भी जिसकी कोई 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह पेमेंट प्लान को हम फिजिबल कर देंगे बैलून अमाउंट्स में डिवाइड करके आपके लिए। यानी जो जिस तरह हमने होलसेल दिया था, इसी तरह सैलरी वालों के लिए भी अपार्टमेंट की ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज़ है वो कितना है और 1 बेड 1 लाउंज और 2 बेड 1 लाउंज का जो साइज़ है अपार्टमेंट का वो क्या है? भाई, इसके अंदर जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट से मुराद ये है कि छोटा सा कमरा, यानी उसके अंदर ही आपका एक मिनी किचन है, उसके अंदर ही आपका मिनी वॉशरूम है, मिनी बेडरूम है, ठीक है। 260 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है, बहुत खूबसूरत है, लिफ्ट के बिल्कुल साथ है, ठीक हो गया। बालकनी भी उसके अंदर है। दैन अगर मैं 1 बेड की बात करूँ तो इसमें 4 साइजेज़ हैं एक फ्लोर के ऊपर। 470 स्क्वायर फीट के 3 जो अपार्टमेंट है वो फ्रंट के ऊपर है और एक 427 वाला वो बैक पे है। इसी तरह 2 बेड की बात करूँ तो 875 स्क्वायर फीट का 2 बेड बैक पे है, अलबत्ता वो सेमी कॉर्नर वाली साइड पे है। सेम एज इट जो 2 बेड है 1000 स्क्वायर फीट वाला वो फ्रंट के ऊपर है, थीम पार्क फेसिंग है। और जो 3 बेड है वो ये 2 बेड दोनों कॉर्नर है और जो 3 बेड है वो हमारे राइट साइड के कॉर्नर पे है, 1460 स्क्वायर फीट का है। बड़ा ज़बरदस्त उसका ख़ास तौर पे उसका जो आप लिविंग एरिया देखेंगे जो कि बड़ी फैमिली के लिए, तो लिविंग एरिया उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, होल सेल मार्केट के अंदर इस वक्त क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद है और होल सेल बाज़ार जो आप बनाने जा रहे हैं उसकी जो लोकेशन है, उसके जो प्लॉट्स हैं और उसकी जो फ्लोर्स हैं वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। अच्छा भाई, होलसेल का मामला ये है कि बैरिया टाउन कराची में इस वक्त तकरीबन 2000 के अराउंड जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो उनमें जिस तरह हमारा ख़ुद की मिसाल ले लें,
आप डॉक्टर प्लाजा की ले लें, आप टेक मॉल की मिसाल ले लें, या आप ड्रेस मॉल की, नाम से ज़ाहिर है कि स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। आगे जो हमारी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों से बात हुई, सदर के लोगों से जो मुख्तलिफ होल सेलर्स हैं मेरे कराची के अंदर, सिटी के अंदर, उनसे बात हुई तो कुछ तो उनके ऑब्वियसली मसाइल थे, और वो मलीर एक्सप्रेस वे पर बड़ी तेज़ी से होते हुए काम को देख कर बहरिया टाउन कराची में भी हर बंदे की ख्वाहिश है, ख्वाब है, जिस तरह हम सोचते हैं कि यार दुबई के अंदर भी मेरा बिज़नेस होना चाहिए, इसी तरह कराची के लोग आगे जो देख रहे हैं वो बहरिया को देख रहे हैं। और ये कुछ दिन है इंशाल्लाह जो है ना, वो रात के बाद जो है ना दिन सूरज तलू होगा, बहुत बेहतरीन आने वाली मार्केट में, एंड यूज़र मार्केट में आ रहा है। और ये एंड यूज़र के लिए ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट करनी है तो भले आप डॉक्टर प्लाजा में कर लें, यूनिक इन्वेस्टमेंट है, टेक मॉल के फूड कोर्ट में कर लें, यूनिक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एंड यूज़र हैं, किसी भी किस्म का कोई बहरिया टाउन कराची के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, बहुत आइडियल लोकेशन है, जो इतनी भी सप्लाई चेन रोड कह लें, जो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जिन एवेन्यू के बाद यूज़ होती है, उस रोड के ऊपर ये मौजूद है। और एमरजेंसी गेट ऑफ बहरिया टाउन कराची, वहाँ पर भी इसकी एक्सेस है। और फर्दर जितना भी बहरिया की अपनी मशीनरी जाती है या जो मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल जाता है, वो तमाम इसी रोड के थ्रू जाता हुआ है। अच्छा, बहरिया टाउन की जो इस वक्त मार्केट है, प्लॉट्स के हवाले से, विराज के हवाले से, कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से, वो तो डाउन पोजीशन पर है, लेकिन उसका इफेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ तो बुकिंग्स का रेशो और बुकिंग्स का जो मामला है वो तो अभी भी उसी तरह जारी है जैसे पहले जारी था। भाई इसमें मामला असल में ये हुआ कि जो प्लॉट्स हैं ना, एक तो लोग इस चीज़ से डर गए कि इनकी वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाती है, ठीक है। उसमें जो सर्कमस्टेंसेस हुए, जो मामला हुए, आप लोगों को भी मालूम है, तो इंशाल्लाह भी हुकूमत बैठ रही है तो हालात बेहतर होंगे। और कमर्शियल का रेट इसलिए नीचे नहीं गया, उसमें सोलते ये हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके अपने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसको बनता हुआ अपने सामने भी देख रहे हो। यानी एक बंडल अमाउंट आप दें, आप प्लॉट खरीदें, वैल्यू नीचे चली गई, आपका बंडल अमाउंट भी एक तरह से आप वक्ती तौर पे आपको लग रहा होता है कि यार मैंने नुकसान हो गया, और जो है ना वो आपका अच्छी कीमत पे बिक भी नहीं रहा होता। कमर्शियल के अंदर ये होता है कि कमर्शियल की वैल्यू, अब अगर फॉर एग्जांपल बहरिया अपार्टमेंट्स की आप बात कर लें, ठीक है, बहरिया अपार्टमेंट 75 लाख रुपये से नीचे नहीं गया है, मरी से मरी मार्केट में भी 75 लाख से नीचे नहीं गया है, कायद इकबाल विला 190 180 से नीचे नहीं गया है। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, रेडी प्रॉपर्टी है, या जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर, उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची में इस तरह से नहीं गिरी है जिस तरह प्लॉट्स के रेट कम हुए थे। लेकिन अभी बहरिया में एंड यूज़र आ रहा है, मार्केट बेहतर हो रही है। असल में पिछले दिनों में ये हुआ कि गुब्बारा भर गया था, हवा भर गई थी, 61 62 63 चल रहा है, लोग वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो एक आर्जी चीज़ थी, एक जो है ना आर्टिफिशियल मार्केट में उसको कहूँगा, और मैं उसके हक में भी नहीं हूँ कि जी घंटे बाद रेट कुछ और है, 2 घंटे बाद कुछ। एक चीज़ जो है ना, उसमें जो जेन्युइन कारोबार होता है या जेन्युइन जो चीज़ होती है, उसमें स्टेबिलिटी होती है, यानी उसमें ग्रोथ आती है। तो 1% 2% 3%, ये नहीं है कि घंटे बाद रेट कुछ और है, 2 घंटों बाद रेट कुछ और है। तो ऐसा मामला प्रोजेक्ट्स के अंदर हो नहीं सकता, क्योंकि ना इनकी उस तरह से ट्रेडिंग है। और अभी एंड यूज़र, अब रेंट आप देख लें, लोग जो जितने भी रेंटल वाले आए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, वो बड़े अच्छे लोग हैं, छोटी फैमिलीज़ हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ प्लॉट्स की, जो इस टाइम पर जो लोग प्लॉट बाय कर रहे हैं वो एंड यूज़र हैं। वो प्लॉट के साथ साथ ये भी पूछते हैं कि कुछ दिनों तक, इस टाइम लोग मेरा भी ये मशवरा है कि आप एक की बजाय 2 प्लॉट खरीद लें, विला ना खरीदें, एक की बजाय 2 प्लॉट खरीदें। इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंशाल्लाह नीचे आएगी, प्लॉट वैल्यू ऊपर जाएगी, एक प्लॉट बेचें और उससे आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवाएं। और छोटा सा एक पॉइंट मेरा रह गया, तो होलसेल के अंदर हमने हर तरह के बंदे के लिए, उसके अंदर अगर आपको बड़ा शोरूम बनाना चाह रहे हैं, गाड़ियों का शोरूम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी साइज़ अवेलेबल है। अगर आप एक छोटा सा जो है ना वो रिंग्स जो पहनते हैं हम, उनके लिए कोई 7x7 की 8x8 की दुकान भी लेना चाह रहे हैं, और तकरीबन वो 14-15 लाख रुपए की दुकान बनती है, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, होलसेल मार्केट के अंदर। उसके बाद उसके अंदर लॉबीज़ बड़ी ज़बरदस्त, 3 लॉबीज़ एक प्रोजेक्ट के अंदर है, 6 लिफ्ट्स एक प्रोजेक्ट के अंदर है, डिज़ाइन ऐसी में क्या, फाइट फाइटर है, पार्किंग है, तो ये तमाम तर सहूलियात हैं। जो उसके प्लॉट हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। 32 नंबर आप देखें, 31 और 32 नंबर के दरमियान में एक अच्छा खासा जो ग्रीन बेल्ट है, वहाँ से एक प्रॉपर कॉर्नर से ये प्रोजेक्ट शुरू होकर आगे रोड 11A तक, कॉर्नर तक ये प्रोजेक्ट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुबश्शिर भाई मौजूद थे, जो कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट्स, बहरिया के मार्केट्स और कैलिफोर्निया के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, होलसेल बाज़ार और थीम पार्क आइकॉन, उसके हवाले से तफसीलात से आगाह कर देते हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, शाहनवाज 0333160702। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।